जय हिंद। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, इसके अंतर्गत मैंने कार्बन के अपर रूप कौन कौन से है ये पूरा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। यानी कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब कि कार्बन के इतने सारे जो अपर रूप है या अन्य सभी वस्तुओं में कार्बन मौजूद है, आखिर में वो किस गुण के कारण सभी वस्तुओं में मौजूद हैं, ये हम लोग जानेंगे सर्वतोमुखी प्रकृति में। यानी आज का हेडिंग यही है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। आप इसमें क्या लिखोगे कि सुनिएगा ध्यान से। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब यही है कि पूरे प्रकृति में लगभग 3 मिलियन से ऊपर कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे प्रकृति में लगभग 3 मिलियन से ऊपर कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब ये जो कार्बनिक यौगिक है, इस प्रकृति में सर्वतोमुखी प्रकृति में यही अध्ययन करना हम लोग सीखेंगे कि आखिर में ये जो कार्बनिक यौगिक है वो 3 मिलियन से अधिक कैसे है, किस गुण के कारण ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हम लोग जानेंगे कि आखिर में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किस गुण के कारण होता है। वैसे मैं बताऊं कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है कि कई सारे गुण के कारण होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 आपको मेन गुण बताऊंगा। पहला श्रृंखलन और दूसरा कार्बन के चतु संयोजकता। ये 2 गुण आपको मेन याद रखना है कि इसी गुण के कारण कार्बन क्या करते हैं कि यौगिक का निर्माण करते हैं। तो पहला गुण कौन सा है आपका, तो है आपका श्रृंखलन। क्या है? श्रृंखलन। अब देखते हैं कि आखिर में ये श्रृंखलन क्या है। तो देखिए, कार्बन एक ऐसा तत्व है ना, कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ, है ना, स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है ना जिसमें स्वयं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा खुली या बंद श्रृंखला बना सकता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन जो है ना कि स्वयं के परमाणुओं के साथ ना कि सहसंयोजी बंध के द्वारा खुली या बंद श्रृंखला बना सकता है। अब आप सोच रहे होगे सर ये खुली श्रृंखला क्या है और बंद श्रृंखला क्या है, तो मैंने यहाँ पे बताऊंगा आपको, जगह मैंने छोड़ के ऑलरेडी रखा हुआ है। देखिएगा ध्यान से कि श्रृंखलन बनने का मुख्य कारण क्या है ना। ये जो श्रृंखलन बन रही है उसका मुख्य कारण यही है कि सहसंयोजक बंध का अधिक मजबूत होना। यानी सहसंयोजक बंध जो है ना कि अधिक मजबूत है, इसलिए इस श्रृंखलन का निर्माण हो रहा है। और श्रृंखलन कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे। एक होगी खुली श्रृंखला और दूसरी होगी बंद श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला क्या है, बंद श्रृंखला क्या है? इसमें यह है कि जो कार्बन होगा ना एक बंद पैकेट में होगा तो बंद श्रृंखला, यानी बंद श्रृंखला के रूप में अगर कार्बन जुड़े हुए हैं तो बंद श्रृंखला है, और खुली श्रृंखला के रूप में अगर कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो खुली श्रृंखला है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे एक कार्बन लिखता हूँ, ये कार्बन हो गया, एक और कार्बन मैंने लिख दिया, एक और कार्बन लिख दिया। अब ये क्या करता हूँ, इनको मैं ऐसे कर देता हूं, आप आगे समझ जाएंगे कि सर ये क्या है, मैं आगे समझाऊंगा, बस आप यहाँ पे बस फोकस कीजिए। ठीक है, ये जो आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है ना, ये श्रृंखला है आपकी खुली श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? खुली श्रृंखला। अब आप सोच रहे हो सर ये खुली क्यों है, तो देखिएगा खुली इसलिए कि एक चैन के रूप में एक सीधी श्रृंखला में है, तो ये खुली है। अगर ये बंद हो जाए, इसको क्लोज कर दिया जाए तो हो जाएगी बंद श्रृंखला। अब देखिए कैसे, देखिए कार्बन यहाँ पे लिखता हूँ, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन नीचे, ऐसे मैंने बंद कर दिया। देखिए आप देखिए बंद हो गया ना बॉक्स में, तो इधर मैं ऐसे कर देता हूँ पूरा डंडी। ठीक है, आपको आगे डंडी का मतलब समझ में आ जाएगा, आप बस निश्चिंत हो जाइए। अब देखिए ये जो आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है ये बंद है ना। देखिए क्या बीच में कहीं से हम पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी है, इसलिए इस श्रृंखला को बोलेंगे कौन सा श्रृंखला, तो ये है आपका बंद श्रृंखला। क्या है आपका? बंद श्रृंखला। तो जो कार्बन होता है ना, मैंने समझाया ना, जो कार्बन होता है, याद रखिएगा कि कार्बन में जो श्रृंखलन होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। ठीक है, ये दोनों आपको श्रृंखला समझ में आ गया।
ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया कि श्रृंखलन के कारण जो है कि कार्बन का सर्वतोमुखी जो प्रकृति है वो एक श्रृंखलन के कारण है। दूसरा जो आता है वो कार्बन के चतुसंयोजकता। अब आप देखोगे यहाँ पे चतुसंयोजकता का मतलब क्या है कि कार्बन के जो 4 संयोजकता होती है, यानी कार्बन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 और 4 आएगा। इसका मतलब कि उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कार्बन की संयोजकता भी 4 होगी। और जब कार्बन की संयोजकता 4 होगी तो इसलिए उसे कार्बन की चतुसंयोजकता कहते हैं। समझ में आ गया। और कार्बन किसके द्वारा जुड़ा होता है? सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अब मैंने बताया कि इसके बाह्यतम कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या काम करेगा कि बाहर से किसी भी तत्वों से, या तो स्वयं के तत्वों से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी अन्य तत्वों से 4 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। कौन? ये कार्बन। ठीक है, तो यही होती है कार्बन की चतुसंयोजकता। बात समझ में आ गया? कितना आसान है, बस सिंपल सा वर्ड में क्या लिखना है देखिएगा कि कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध के द्वारा बनता है। ठीक है, कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध के द्वारा बनता है या सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो आप बीच में और ऐड कर सकते हो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अतः इसलिए इसे चतुसंयोजक कहते हैं, है ना। चतुसंयोजक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। अब देखिए इसके बाह्यतम कोश में या बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है या होते हैं। यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। यह स्वयं के साथ या अन्य तत्वों के साथ साझा करता है। मैंने बताया या तो ये स्वयं के साथ करेगा या अन्य तत्वों के साथ, जैसे क्लोरीन ले लेगा या हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, या ब्रोमीन ले लेगा। ठीक है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा पूरा चीजें कि कैसे कैसे कार्बन जो है कि अन्य तत्वों के साथ साझा करता है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये बात आपको समझ में आ गया, यानी 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। यानी कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति के अंतर्गत 2 श्रृंखलन और कार्बन की चतुसंयोजकता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस श्रृंखलन के नीचे ही आपको पिक्चर बना लेना है और आपको धीरे धीरे करके याद करते चलना है कॉन्सेप्ट के साथ। पूरा आपको बेसिक से लेके हाई तक पूरा सिखा दूंगा कि आप केमिस्ट्री में मास्टर हो जाओगे, आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बनिक यौगिक क्या है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।